नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प 20 दिन के हेल्थ चैलेंज के बारे में, जो एक पुराने आयुर्वेदिक फॉर्मूले पर आधारित है और दावा ये है कि इससे शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब सिर्फ 20 दिनों में ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेना? ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी लगती है ना? और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है और हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है। असल में भारत में हर 7 में से एक इंसान इस परेशानी से जूझ रहा है। सोचिए जरा, ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी पर्सनल है, जो न जाने कितने ही परिवारों पर असर डाल रही है। तो इस बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम को देखने का पता है एक और नजरिया भी है, और वो है आयुर्वेद का पारंपरिक नजरिया। तो आइए देखते हैं कि ये सदियों पुराना विज्ञान हमें इस कंडीशन के बारे में क्या बताता है। अच्छा, आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं, पर यहां एक बड़ा फर्क है। इसे सिर्फ हाई शुगर की बीमारी नहीं माना जाता, बल्कि इसे त्रिदोषज कंडीशन कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शरीर की जो 3 बेसिक एनर्जीज हैं, उनके बिगड़ जाने की वजह से होता है। और ये 3 दोष कौन से हैं? पहला है वात, जो हमारे शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा है पित्त, जो हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन और एनर्जी बनाने का काम देखता है। और तीसरा है कफ, जो बॉडी के स्ट्रक्चर और स्थिरता को बनाए रखता है। आयुर्वेद कहता है कि मधुमेह तब होता है जब इन तीनों एनर्जीज का जो बड़ा नाजुक सा बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो फिर सवाल आता है कि इस आयुर्वेदिक इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए। अब हम सीधे चलते हैं उस 20 दिन के चैलेंज के दिल में, जहां एक बहुत ही खास हर्बल फॉर्मूला अपना काम करता है। जो तरीका बताया गया है वो है एक फॉर्मूला जिसका नाम है शुगर फाइन, और इसका दावा यह है कि यह सिर्फ ब्लड शुगर पर ही काम नहीं करता, बल्कि इसका मकसद शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है। अब इस फॉर्मूले की असली ताकत है इसके इंग्रेडिएंट्स में। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हैं गुड़मार और जामुन के बीज। ये क्या करते हैं? ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकने और पैनक्रियाज के सेल्स को आप कह सकते हैं एक नई जान देने का काम करते हैं। फिर आते हैं मेथी और विजयसार। ये इंसुलिन के लिए बॉडी के रिस्पॉन्स को बेहतर बनाते हैं। और आखिर में शिलाजीत और आंवला। ये एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं और उस थकान को दूर करते हैं जो अक्सर डायबिटीज के साथ आती है। और पता है इस चैलेंज की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। बस दिन में 2 बार ये फॉर्मूला लेना है, बिना चीनी और हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है, और थोड़ी रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। बस यही 4 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा चैलेंज टिका है, और इसी वजह से इसे किसी भी लाइफस्टाइल में फिट करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये तरीका वाकई काम करता है? तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके रिजल्ट्स क्या रहे और इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। देखिए, इस स्टडी में 3 पार्टिसिपेंट्स की 20 दिन की पूरी जर्नी को फॉलो किया गया, और हुआ ये कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी एनर्जी बढ़ गई है और मीठा खाने की इच्छा भी कम हो गई है। 10वें दिन तक आते आते उनके शुगर लेवल में औसतन 30 से 40 mg पर डेसीलीटर की गिरावट आ चुकी थी, और जब 20 दिन पूरे हुए तो उनके फास्टिंग शुगर लेवल में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला। और ये आंकड़े ये तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। चैलेंज से पहले जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 180 mg/dl था, वो चैलेंज के बाद सीधा 120 mg/dl पर आ गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है, और ये एक ऐसा बदलाव है जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में महसूस होता है। पर यह कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। एक पार्टिसिपेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया, शुगर तो कम हुई ही, मेरी नींद भी बेहतर हो गई और शरीर भी हल्का लगने लगा। ये दिखाता है कि इसका असर पूरी हेल्थ पर हुआ, सिर्फ एक चीज पर नहीं। और यहीं पर आकर पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक साथ मिल जाते हैं। देखिए, आयुर्वेद हमेशा से मानता आया है कि जड़ी बूटियां अकेले अकेले काम करने से ज्यादा बेहतर तब काम करती हैं जब वो एक साथ हों, और मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को मान रहा है। साइंस बताता है कि इन जड़ी बूटियों में फाइटोकेमिकल्स नाम के पावरफुल नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुड़मार में मिलने वाला जिम्नेमिक एसिड। ये हमारे शरीर में इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है, जिससे बॉडी शुगर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाती है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जरा सोचिए, क्या हो अगर हम आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस की प्रिसिजन यानी उसकी सटीकता के साथ मिला दें? क्या ऐसा करने से हमारी सेहत के लिए, हमारी वेलनेस के लिए कुछ नए और ज्यादा असरदार रास्ते खुल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य में इस दिशा में और भी खोजबीन करने के लिए मजबूर करता है।